हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्योर सक्सेस सेंटर। आज हम लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस आज के टॉपिक का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले आप बच्चे को पता होना चाहिए कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परमुटेशन में किस चीज़ों की बात होती है, किन किन चीज़ों की बात होती है। जब जब अरेंजमेंट्स की बात हो तो उसे हम लोग परमुटेशन कहते हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स यानी अरेंज करने की बातें होंगी तो वी विल अप्लाई परमुटेशन, और जब जब सिलेक्शन करने की बात होगी उसे कहते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन। तो याद रखना, ये बड़ा ही बेसिक चीजें हैं जो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए ऑलरेडी। तो याद रखना, परमुटेशन मीन्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट while combination means number of selection. Okay, but right now we will focus on permutation. ठीक है, हम लोग अब पूरी तरह फोकस करेंगे परमुटेशन पे, राइट? तो परमुटेशन पे अभी हम लोग को फिलहाल फोकस करना है। तो सबसे पहले एक चीज, एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। मान लो 3 पर्सन है, ए बी सी, ए बी एंड सी, 3 लेटर्स है, 3 पर्सन्स है। अब बताओ ये 3 लेटर्स को हम लोग कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं। तो पहला वे तो ए बी सी आपको क्लियरली नजर आ रहा है। सेकेंड वे कैन बी व्हाट, ए सी बी। डिफरेंट है ना अरेंजमेंट, यही चीजें हम लोग को लर्न करनी है इस टॉपिक में। थर्ड अरेंजमेंट कैन बी बी सी ए, फोर्थ अरेंजमेंट कैन बी बी ए सी, फिफ्थ अरेंजमेंट कैन बी सी ए बी एंड फाइनल अरेंजमेंट कैन बी सी बी ए। तो बताओ जब 3 लेटर्स हैं तो टोटल कितने अरेंजमेंट आपको, टोटल अरेंजमेंट कितना फॉर्म हुआ? 6। तो 3 लेटर्स में 6, अगर 13 लेटर्स होता या 13 पर्सन्स होता और उन्हें अरेंज करना होता तो बताओ हम लोग क्या इसी तरह बेवकूफ़ों की तरह हम लोग अरेंज करने बैठते कि वी नीड सम बेसिक फार्मूला। हम लोगों को बेसिक फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। तो चलो अब हम लोग फटाफट परमुटेशन का बेसिक फार्मूला पहले पता कर लेते हैं। बेसिक फार्मूला तो देखो बच्चे, बेसिक जो फार्मूला है परमुटेशन का, सबसे पहले एनपीआर बोलते हैं इसे। एनपीआर, पी स्टैंड्स फॉर परमुटेशन, एन स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, आर स्टैंड्स फॉर थिंग्स टू बी अरेंज्ड। तो दिस इज द मीनिंग, these are the meanings of N, P and R. N means total number of objects, things, persons, जो कह लो letters, right? R means letters to be arranged, letters, things to be arranged, persons to be arranged. R का मतलब यही होता है। तो चलो इसका हम लोग फटाफट बेसिक फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r, दिस इज द सिंबल फॉर फैक्टोरियल। ओके, तो जान लो फैक्टोरियल को हम लोग या तो इस सिंबल से सिंबलाइज करते हैं या एक्सक्लेमेशन मार्क से डिनोट करते हैं। ये दोनों का मतलब ये होता है फैक्टोरियल मैथमेटिक्स में, इसी का नाम है फैक्टोरियल। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब भी ये टॉपिक पढ़ना चालू करो, स्टार्ट करो, तो उससे पहले आप प्लीज फैक्टोरियल 0 से लेके फैक्टोरियल 10 तक की वैल्यूज बिल्कुल कंठस्थ याद कर लो, एकदम याद कर लो, गेट बाय हार्ट, ताकि कैलकुलेशन में आपको वक्त नहीं लगेगा, आप सॉल्व फटाफट कर पाओगे। तो बच्चे फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, जान लो। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1, फैक्टोरियल 2 की भी वैल्यू होती है 2। 2 into 1, दिस इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। बट फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हो जाएगी 6। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये 6 कहां से आपने लिख डाला? 3 into 2 into 1, दिस इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। 3 into 2 into 1 तो 6 होता है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हो जाएगी 24। आप 6 into 4 भी कर सकते हो बच्चे, डायरेक्ट 24, या 4 into 3 into 2 into 1 तो 24। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 24 into 5 120। ओके, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720। 120 into 6 या 6 into 5 into 4 into 3 into 2, तो you will get 720। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 5040।
फैक्टोरियल 8 की वैल्यू 40320, फैक्टोरियल 9 की वैल्यू 362880 एंड फाइनली फैक्टोरियल 10 की वैल्यू होती है 36,28,800। तो मैं बार बार कह रहा हूं, प्लीज फैक्टोरियल 0 से लेके फैक्टोरियल 10 तक बिल्कुल याद कर लो, कंठस्थ कर लो, गेट बाय हार्ट प्लीज, राइट। तो मैं उम्मीद करूं कि ये सारे चीजें आप याद कर बैठोगे, तब जाके मैं प्रॉब्लम्स बताना स्टार्ट कर पाऊंगा। ओके, तो ये पूरा याद कर लेना। ओके, चलिए अब बोलोगे सर हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, कैसे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाए। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो, यह जानना इंपॉर्टेंट है, हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला। जैसे अगर समवन विल आस्क यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 10p3, 10p3 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो क्या करेंगे। अभी हम लोगों ने लर्न किया कि npr होता था तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो सिमिलरली 10p3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 ना। गॉट इट, आई बात समझ में। अब फैक्टोरियल 10 तो फैक्टोरियल 10 अभी रहने दो, और 10 माइनस 3 विल बी हाउ मच, फैक्टोरियल 7। अब देखो, अभी भले मैंने आपको सजेस्ट किया कि बच्चे 0 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल तक मिनिमम लर्न करके जाना, याद करके जाना, लेकिन इस तरह के सिंप्लीफिकेशन में अब मैं नहीं कहूंगा कि पुट द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 10 36,28,800 and the value of factorial 7 here put it 5040 and then divide। तो ये it will be rigmarole process, it will be long process। अब बोलोगे जब इस तरह के हालात पैदा हो जाएं, प्रोड्यूस हो जाएं, तो हाउ टू सॉल्व इट क्विकली, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। यह इंपॉर्टेंट है जानना आप सारे बच्चे को कि जब इस तरह का डिवाइड वाला केस आ जाए तब हम इसे फटाफट कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ का नहीं करना है, फैक्टोरियल 10 को हम लोग 10 इंटू 9 इंटू 8 तक एक्सपैंड कर सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 तक। और क्यों यहीं तक स्टॉप हो गए हम लोग, क्योंकि नीचे हम लोग किसको पार है, फैक्टोरियल 7 को ना पार है, तो यहां भी तो अब फैक्टोरियल 7 ही रहा होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 के बाद फैक्टोरियल 7 ही रहा होगा। तो ये दोनों वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, यानी इसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी 720। ओके, इसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी 10p3 की फाइनल वैल्यू विल बी हाउ मच, 720। तो इस अंदाज से आप सॉल्व करोगे तो आपको आसान पड़ेगा, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। बस मेरा यही अपील है आप सबसे कि इस तरह से आपने सॉल्व करना है। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या सर ये एग्जाम में पूछा जाएगा क्या, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप बिना बेसिक जाने आप प्रॉब्लम्स आगे का नहीं सॉल्व कर पाओगे। यही रीजन है कि हम लोग पहले बेसिक समझाते हैं, उसके बाद बेसिक कंसेप्ट देंगे, उसके बाद बिग बिग प्रॉब्लम्स में एंटर करेंगे। अचानक अगर बिग प्रॉब्लम्स में एंटर कर दिया जाए ना तो आप बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके, तो चलिए ना एक और एग्जांपल लेते हैं इसी पे। अगर आपसे अब बताओ बच्चे फटाफट 15p4 की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करने को कहा जाए तो हाउ विल यू फाइंड इट। सबसे पहले लिखेंगे फैक्टोरियल 15 और 15 माइनस 4 डायरेक्ट 11 फैक्टोरियल मैं लिख दूं। ओके, अब फैक्टोरियल 15 को आपको याद रखने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि डिवाइड में फैक्टोरियल 11 भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, बस, क्योंकि फैक्टोरियल 11 और नीचे भी फैक्टोरियल 11 है, स्टॉप हो जाएंगे ताकि ये दोनों को कैंसल आउट कर सके। अब हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 15 इंटू 14 210, 13 इंटू 12 156, 13 गुना 12 156। तो 210 गुना 156 जो भी वैल्यू आएगा वही 15p4 की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप आंसर कर बैठ सकते हो, कर पाओगे। ओके, तो चलिए ये वाला बेसिक क्वेश्चन में अब बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। ओके, जो
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट साबित होगा, वैसे प्रॉब्लम्स मैं अब आपके सामने पेश करता हूं, रखने जा रहा हूं। ठीक है, जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, जो तरह तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले। ओके, तो आने वाले दिनों में भी इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछने की उम्मीद हम लोग जता सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं। राइट, तो देखो जी, वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग डायरेक्ट आ जा रहे हैं। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे पहले मैं टाइप 1 आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहला टाइप 1। टाइप 1 में बड़ा प्यारा सा सवाल है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, इन हाउ मेनी वेज द वर्ड डायरेक्टर, हाँ जी, जिस वर्ड को अरेंज करना हो उसकी स्पेलिंग कभी गड़बड़ मत लिखना, नहीं तो अरेंजमेंट ही गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टर का स्पेलिंग DIRECTOR, डायरेक्टर कैन बी अरेंज्ड। बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा प्रॉब्लम है आपके सामने। ठीक है, छोटा सा प्रॉब्लम है, प्यारा सा एकदम। अगर ये वर्ड को हम लोग अरेंज करना सीख गए तो दुनिया का कोई भी वर्ड होगा हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इजीली अरेंज कर पाएंगे, है ना बात। तो यही रीजन है कि एग्जाम्पल अगर मैं एक दो दूं तो इससे आप लेसन लेना, सबक लेना कि जितने भी वर्ल्ड में वर्ड हैं सबों का अरेंजमेंट अब हो सकता है। बस पहला एग्जाम्पल समझने की आवश्यकता है, समझने की जरूरत है। ओके, तो पहला एग्जाम्पल बड़े ध्यान से समझना आप सारे बच्चे। सबसे पहले ये बताओ कि डायरेक्टर में, वर्ड डायरेक्टर में कितने लेटर्स हैं। पहले लेटर काउंट करो। अब फॉर्मूला का टेंशन मत लेना, फॉर्मूला अब साइड करके रखो। अब हम लोग लॉजिकली सॉल्व करना चाहेंगे, लॉजिकली। ठीक है, लॉजिकली सॉल्व करो। तो सबसे पहले ये बताओ कि डायरेक्टर में कितने लेटर हैं, डायरेक्टर वर्ड में कितने लेटर हैं। तो लेटर काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लेटर्स है ना। कितने लेटर्स हैं डायरेक्टर में? कुल मिला के 8 लेटर्स हैं, 8 लेटर्स हैं। ये मत देखो कि सर RR तो 2 बार आया, उसका टेंशन हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल आप रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है इसकी कोई चिंता मत करो, पहले लेटर को काउंट करो। तो कुल मिला के 8 लेटर आ रहा है, तो जितना लेटर होगा उतना फैक्टोरियल, याद रखना। परमुटेशन में जितना लेटर उतना फैक्टोरियल। अब एक चीज बताओ बच्चे कि इस वर्ड डायरेक्टर में कोई ऐसा लेटर है जो रिपीट हुआ है? कोई ऐसा लेटर है जो रिपीट हुआ है? हाँ, हुआ है। कौन सा लेटर है जो रिपीट हुआ है? आर ना 2 टाइम्स आया है। तो याद रखना, कसम खा लो, जो लेटर रिपीट होगा उसको डिवाइड करना है। ये रूल कहता है, ये नियम कहता है, मैथमेटिकल रूल कहता है, याद रखना। जो लेटर रिपीट होगा वो डिवाइड में जाएगा। तो RR 2 बार आया है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे हम सब लोग। अगर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आई मान लो सर 3 टाइम्स आया होता तब क्या करते? तब R के लिए तो 2 फैक्टोरियल देते, I अगर 3 बार आता तो इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड ही करते, 3 फैक्टोरियल डिवाइड ही करते। आई बात समझ में? लेकिन यहां तो ऐसी कोई बातें हुई नहीं है, यहां तो सिर्फ R ही रिपीट हुआ है, I तो और बाकी लेटर तो रिपीट नहीं हुआ है, तो सिर्फ 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करके रुक जाएंगे। अब बताओ डियर स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू 40320 ना, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, तो 40320 डिवाइडेड बाय 2 यानी 20,160 टाइम्स 20,160, यही ना टोटल अरेंजमेंट होगा। यही आपका क्या होगा? टोटल अरेंजमेंट होगा। टोटल अरेंजमेंट का आंसर क्या होगा डायरेक्टर को? 20,160। तो बताओ, सोचो, ये टेक्निक हम सब बच्चे को नहीं पता होता तो हम लोग अरेंजमेंट सीख ही नहीं पाते। लेकिन ये टेक्निक से हम लोग कोई भी लेटर दे दो संसार का, दुनिया का, हम लोग कोई भी लेटर को अरेंज कर सकते हैं, कोई भी वर्ड को अरेंज कर सकते हैं।
कोई भी वर्ड को अरेंज कर सकते हैं। जी हाँ, ओके। तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया? 20,160 टाइम्स। वाह, सोचो। अब देखोगे कुछ बच्चे बोल रहे हैं फैक्टोरियल 8 की वैल्यू 40,320 कैसे आ गया? अरे भैया, अभी मैंने आपसे अपील किया ना, रिक्वेस्ट किया कि प्लीज फैक्टोरियल 0 से लेके फैक्टोरियल 10 तक याद करके जाना एग्जामिनेशन हॉल में। आपको हमेशा सुविधा मिलेगी, आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं फिर से यहां लिख देता हूं, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की भी वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6। इतनी बार चीजें लिखो कि आपको याद हो जाए। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 5040, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू 40320, फैक्टोरियल 9 की वैल्यू 36,362880 एंड फैक्टोरियल 10 की वैल्यू 36,28,800। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू फटाफट 40,320 पुट कर डाला और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 पुट कर डाला। आफ्टर सॉल्विंग इट वी हैव गॉट हाउ मच? 20,160। तो ये तो पहला केस मैंने आपके सामने रखा, फर्स्ट केस। इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज्ड, ये पार्ट मैंने आपके सामने रखा। अब इसी में देखो, इसी में कभी कभी कंडीशंस पूछ देता है, कंडीशनल्स क्वेश्चंस। इसी में अभी हम लोग टाइप 1 फिनिश नहीं किए, टाइप 1 का ये पहला एग्जांपल बस रखा गया। ओके, फर्स्ट एग्जांपल। अब हम इसी को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो कंटिन्यूएशन में मैं आपसे अगर पूछूं इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी रीअरेंज्ड, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट में, इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी रीअरेंज्ड। अगर रीअरेंज्ड पूछा जाए बच्चे, रीअरेंज्ड, एक बात का ख्याल रखना, टोटल अरेंजमेंट कितना हुआ है? 20,160। अगर रीअरेंजमेंट की बात होगी तो हम लोग क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? 1 उसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, 1 उसमें से घटा लेंगे। तो 20,160 में अगर 1 सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो यू विल गेट 20,159 वेज ना। 20,159 बार उसको रीअरेंज किया जा सकता है। सॉरी, तो 20,159 बार रीअरेंज हो सकता है। तो याद रखना, कसम खा लो, जब जब रीअरेंजमेंट की बात होगी टोटल में से 1 सब्सट्रैक्ट कर लेना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि री वर्ड यूज हो गया, यानी डायरेक्टर में 20,160 में डायरेक्टर भी इंक्लूड है। बोलता है उसको अगर हटा दिया जाए तब कितनी बार अरेंज कर पाओगे, तब आप 20,159 टाइम्स रीअरेंज कर पाओगे। ओके, तो ये था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल इसी सवाल का, टाइप 1 का है। अगर मैं माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछ दूं इसी सवाल में कि इन हाउ मेनी वेज all the vowels always come together, all the vowels always come together, मेरा अगला कंडीशन है so that all the vowels always come together, always come together, यानी कितना बार ये मुमकिन है कि सारे वॉवेल एक साथ दिखे, एक साथ, ये आपको पता करना है। कितनी बार ये पॉसिबल है कि सारे वॉवेल एक साथ दिखे, किस वर्ड में? डायरेक्टर में। ओके, किस वर्ड में? डायरेक्टर में। तो जरा ये बताइए माय डियर स्टूडेंट्स कि डायरेक्टर में आपका कौन कौन वॉवेल है? आई ई ओ वॉवेल है ना, वॉवेल है। यही बोल रहे हैं कि ये तीनों एक साथ दिखे, बाकी तो कॉन्सोनेंट है ना, डी आर सी टी आर, बाकी तो कॉन्सोनेंट है। तो याद रखना एक बात एकदम, जब भी टुगेदरनेस की बात होगी, एक साथ होने की बात होगी, तो हम सारे को क्या मान लेंगे? 1 यूनिट। क्या मान लेंगे? 1 यूनिट। तो आईईओ को 1 यूनिट मान लो, बाकी आप एज यूजुअल काउंट करो। तो ये दूसरा यूनिट, ये तीसरा यूनिट, ये 4th यूनिट, ये 5th यूनिट, ये 6th यूनिट, यानी कुल मिला के कितने यूनिट्स हो गए? 6 यूनिट। सब में यूनिट 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 अपने मन से सोच लो।
तो ये वन पूरा हो जाएगा 1 यूनिट। क्यों? क्योंकि तीनों को हमको साथ रखना है। तो जब कभी भी तीनों को साथ रखने की बात होगी तो हम लोग तीनों को 3 रहे 4 रहे या कितना भी रहे उसको एक ही लेना है, एक ही मानना है, एक ही एज्यूम करना है। ओके, तो 6 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 6 अभी ना बताया कि जितना काउंटिंग होगा उतना फैक्टोरियल आप पुट कर देना बच्चे। अब बताओ ये एक साथ रहे, ये है ना, तो ये भी तो आपस में ये हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, आपस में भी तो अरेंज हो सकता है। आईओ कितने फैक्टोरियल से? फैक्टोरियल 3 से, तो इंटू फैक्टोरियल 3 करना। ये समझ लो इंटू फैक्टोरियल 3 क्यों हुआ? क्योंकि एक साथ रखने की तो बात हो रही है, लेकिन ये आपस में भी तो अरेंज होके तब भी तो साथ रहेगा। तो ये कितने लेटर हैं? 3 लेटर है ना, तो फैक्टोरियल 3 से ये लोग भी आपस में अरेंजमेंट कर सकता है, तब भी तो साथ में है, तब भी तो साथ में है। तो फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। और एक चीज बताओ, जो हमारा धर्म है, कर्म है, क्या जो रिपीटेशन होता है उसके लिए हम लोग को हमेशा डिवाइड ही करना है परमुटेशन में। तो किससे डिवाइड करेंगे? फैक्टोरियल 2 से। यानी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 720। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू थोड़ी देर पहले मैंने नोट डाउन 2 बार लिख चुका हूं, बहुत सारे बच्चे याद भी कर चुके होंगे। तो 720 फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है। तो 2 3 6, 720 इंटू 3 यानी 2160, 2160। अब बताओ 2160 बार ऐसा मुमकिन है कि सारा वॉवेल्स एक साथ दिखेगा, एकदम गारंटीड। 2160 टाइम्स सारे वॉवेल्स एक साथ दिखेंगे, कोई बिखरेगा नहीं, कोई भी वॉवेल बिखरेगा नहीं, सब एक साथ इंटैक्ट रहेगा, एक साथ दिखेगा। कितना? 2160 बार डायरेक्टर में अरेंजमेंट वॉवेल हमेशा कितनी बार दिखेगा? 2160 बार इकट्ठा दिखेगा, एक साथ दिखेगा। अगर यही पूछ देता अगला कंडीशन में, इसी में, कि वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर, वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर, ये तो कम टुगेदर वाली बातें बताई मैंने, कहानी बताई कि कम टुगेदर में क्या क्या करना है आपको, कैसे अप्रोच करना है। लेकिन अगर डू नॉट पूछ दे तो याद रखना वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर, डू नॉट कम टुगेदर की बात होगी। तो एक चीज बताओ, मैं आप थोड़ा सा आप लोग के नॉलेज का टेस्ट लेना चाहता हूं यहां पे। एक चीज बताओ, डू नॉट यानी वॉवेल्स एक साथ ना आए, वहां तक पहुंचने के लिए क्या आपकी सोच है, क्या आपकी थिंकिंग होनी चाहिए? बहुत बच्चे सोच रहे होंगे जी सर मुझे समझ में आ गया कि डू नॉट की क्या सोच होनी चाहिए। टोटल में से अगर वॉवेल्स कम टुगेदर को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो जो बचेगा वही ना डू नॉट का केस होगा। आप समझो बात को, एकदम क्लियरली समझ जाओ। अगर टोटल में से वॉवेल्स कम टुगेदर वाला जो आया आंसर उसको घटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो जो बचेगा वही डू नॉट का केस बचेगा, वो जो बचेगा वही डू नॉट का केस बचेगा। तो टोटल कितना अरेंजमेंट लाए थे माय डियर स्टूडेंट्स? थोड़ी देर पहले 20,160, और कम टुगेदर वाला कितना आ चुका? 2160। अगर मैं घटा दूं तो डू नॉट का ना केस आ जाएगा, यानी 18,000 बार वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर। दिस माइनस दैट विल बी आंसर डू नॉट का। तो दुआ करना डू नॉट वाला क्वेश्चन ना पूछे। ऐसा बोलोगे बच्चे कि क्यों आप ऐसा बोल रहे हो, उसे दुआ करना डू नॉट वाला ना पूछे, क्योंकि डू नॉट तक पहुंचने के लिए आपको टोटल फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कम टुगेदर फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके माइनस करोगे तभी आंसर लाया जा सकता है, अदरवाइज आंसर नहीं लाया जा सकता। यही कारण है कि डू नॉट तक पहुंचने के लिए आपको टोटल की आवश्यकता पड़ेगी, कम टुगेदर की आवश्यकता पड़ेगी, तब माइनस करोगे, देन यू कैन गेट योर आंसर। ओके, चलिए। तो अब मैं टाइप 1 में जो जो कंडीशन क्वेश्चन कंडीशन दिया हूं, अब उस पर कितना भी संसार का, वर्ल्ड का, यूनिवर्स का जितने भी वर्ड्स होंगे पूरे यूनिवर्स में, उसका अरेंजमेंट आप कर सकते हो ना, वॉवेल्स कम टुगेदर निकाल सकते हो ना।
वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर निकाल सकते हो ना, रीअरेंजमेंट निकाल सकते हो ना। तो इतनी चीजें आपको लर्न करा दी गई। ओके, चलो एक फाइनल क्वेश्चन इसी पे आपके सामने रखता हूं। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट में, याद रखना, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। यही कारण है कि बगैर इसे जाने आप लोग आगे का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। इनफैक्ट आज के डेट में डीआई में भी इस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जा रहे हैं। जो आप लेटेस्ट पैटर्न बोलते हो ना, उसमें भी इस तरह के प्रॉब्लम्स प्रोबेबिलिटी से, परमुटेशन से, कॉम्बिनेशन से पूछे जाते हैं। जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत सीरियस हो जाओ। एसएससी वाले भी पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो एसएससी वाले भी कम सीरियस मत होना, क्योंकि ये सबों को पढ़ना है ये टॉपिक, है ना। चलिए ना एक और एग्जाम्पल इसी पर एक और देते हैं, ताकि सारे बच्चों का पूरी तरह कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब वो कोई भी वर्ड एज्यूम करेंगे, तरह तरह की चीजें निकाल पाएंगे। जैसे मैं डायरेक्ट पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट वर्ड लिख रहा हूं। इंस्टीट्यूट, माय सेकेंड वर्ड इज इंस्टीट्यूट। चलिए अब इसको अरेंज करते हैं हम लोग। स्पेलिंग कभी गड़बड़ मत लिखना, स्पेलिंग गड़बड़ होगा तो अरेंजमेंट कभी आंसर करेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए व्हाट्सएप वाला लैंग्वेज नहीं चलेगा, INST ... व्हाट्सएप लैंग्वेज नॉट अलाउड। इसमें प्रॉपर लिखना पड़ेगा, जो सही मायने में स्पेलिंग होता है। इंस्टीट्यूट, राइट। अब सबसे पहले मैं आपको टोटल अरेंजमेंट निकालने को देता हूं। चलो टोटल अरेंजमेंट आप भी निकालो, मैं भी यहां फाइंड आउट कर रहा हूं। आप मैच कर लेना अपना आंसर, कितना सही आया या गलत आया। यहां चलो देखते हैं टोटल अरेंजमेंट कितना होगा। टोटल अरेंजमेंट, सबसे पहले क्या बच्चे मैंने आपको क्या सिखाया? सबसे पहले एक काम करने को सिखाया, आराम से, तबीयत से, फॉर्मूला एकदम नहीं है, लॉजिकली इसको सॉल्व करो। पहले ये बताओ इसमें कितने लेटर्स हैं। लेटर को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स है ना। तो जितना लेटर उतना फैक्टोरियल, याद रहेगा ना। तो 9 फैक्टोरियल, 9 लेटर्स था तो 9 फैक्टोरियल। अब एक चीज बताया था कि हम लोग का एक धर्म है, कर्म है, क्या? जो लेटर रिपीट होगा उसके लिए हम लोग को डिवाइड करना ही करना है। अब जरा बताओ तो इसमें से कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है बच्चे? आई कितनी बार? आई 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना, हमेशा डिवाइड ही करना जब रिपीटेशन होगा। फॉर्मूला एकदम याद नहीं रखना है, एकदम लॉजिकली सीखो, ऐसे सारे बच्चे सीख जाएंगे। तो 2 और कोई लेटर रिपीट हुआ है क्या इस वर्ड में? जरा देखो तो हुआ है टी ना, 1 2 3, टी 3 बार ना हुआ तो उसके लिए इंटू फैक्टोरियल 3। और कोई लेटर रिपीट हुआ? आप बोलोगे जी नहीं सर, अब कोई लेटर रिपीट नहीं हुआ है, अब डिवाइड करना बंद कर दो। जी हाँ, मैंने बंद कर दिया डिवाइड करना। तो समझे आप, 2 फैक्टोरियल किसके लिए? आई 2 बार आया था इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। 3 फैक्टोरियल क्यों? टी 3 बार आया था, 3 टाइम्स आया है ना इस वर्ड में, तो 3 फैक्टोरियल से इसलिए डिवाइड किया। बस हो गया आपका आंसर। अब जरा बच्चा बताओ, आपको मैंने इसलिए कहा ना फैक्टोरियल 0 से फैक्टोरियल 10 तक याद करके बैठना एग्जाम में। तो फैक्टोरियल 9 की वैल्यू क्या होती है? 362 लिख चुका हूं मैं थोड़ी देर पहले। और बताओ 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, फैक्टोरियल 3 यानी 6 होता है। 12 से भाग देना है 36 28 80 में। 36 28 80 में किससे डिवाइड करना है? 12 से। 6 2 12 से ना। तो जब आप डिवाइड करोगे तो हाउ मच यू विल गेट? 30,240। 30,240। तो सोचो, इमेजिन करो, अगर कोई बंदा इंस्टीट्यूट को अरेंज करने बैठेगा तो 30,240 टाइम्स उसको अरेंज करना पड़ेगा। सोचो कितना, अगर हमारे पास ये ट्रिक नहीं पता होता तो हम लोग इग्नोरेंट रहते, हम लोग अज्ञानी रहते। अब हम लोग धीरे धीरे ज्ञानी बनते जा रहे कि हाँ आ रहा है, आप भी सीख रहे हो, हम लोग सब मिलके सीख रहे हैं, ठीक है। तो 30,240 टोटल अरेंजमेंट होगा। अगर बच्चे रीअरेंजमेंट के लिए कह दे, अब फटाफट बताओ, रीअरेंजमेंट के लिए पूछ दे, एक ही बोर्ड में मैं सारा चीजें बता देता हूं इस लेवल का, टाइप 1 का रीअरेंज करने पूछ दे, तो क्या करना है आपको? सिंपली
टोटल जितना आया है ना माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें से 1 माइनस कर देना, 1 घटा दे, तभी ना होगा वो पुनः व्यवस्थित, हिंदी में रीअरेंजमेंट बोलते हैं। यानी 30,000 का 239, बस हो गया रीअरेंजमेंट का आंसर। अगर बच्चे पूछता वॉवेल्स कम टुगेदर, सारे वॉवेल्स एक साथ आए, तो बताओ इस वर्ड में वॉवेल कौन कौन है, जरा मुझे बताओ देख के। आई रिपीट हुआ नहीं हुआ इसकी टेंशन मत लो, आपको तो लिखना पड़ेगा ना। आई यू ई, ये सारे क्या हैं बच्चे, वॉवेल, राइट। बाकी सारा क्या है, कॉन्सोनेंट, बाकी तो लेटर्स कॉन्सोनेंट है ना, ये सारा वॉवेल है। अभी ये टेंशन मत लो सर आई तो रिपीट हुआ, अरे रिपीट के लिए हम लोग बाद में उसका टेंशन लेंगे, डिवाइड करने का प्रावधान रखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो वॉवेल्स है उसको तो कलेक्ट कर लो। तो बताओ बच्चे इसको क्या ले लेंगे हम लोग, 1 यूनिट, अभी ना बताया थोड़ी देर पहले, इस पूरे को टुगेदर होने की बात हो रही है तो 1 यूनिट लेना, बाकी बिंदास होके काउंट करो, 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। मैंने कहा ना जितना काउंटिंग करोगे उतना फैक्टोरियल डालना है परमुटेशन में, ठीक है। इनटू, अब बताओ ये 4 वॉवेल है ना, तो ये भी कितना फैक्टोरियल से अरेंज होगा, 4 फैक्टोरियल से, क्योंकि एक साथ रहे, तो एक साथ रहे तो ये अंदर में भी तो अरेंजमेंट कर सकता है 4 बार से, तो फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4। अब बताओ जो हमारा रिपीटेशन हुआ है वो तो काम करना पड़ेगा, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, एकदम कसम खा लो, जब जब रिपीट होगा लेटर उसको डिवाइड करना है, बाकी कुछ सोचना ही नहीं। तो बताओ फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 और 2 इंटू 6 यानी 12। अब कैंसिल करो, 12 2 जा 24 यानी 1440, 12 2 जा 24, तो 720 इंटू 2 1440, पूरा कैलकुलेट करके मैंने फाइनली लिख दिया 1440। तो वॉवेल्स कम टुगेदर का भी आपने फिर से लर्न कर लिया। अब तो मैं कॉन्फिडेंट हूं, अब आपके सामने कोई भी वर्ड परोस दिया जाए आप चुटकियों में इसी तरह बना के दिखा सकते हो, एक एक बच्चा दिखा सकता है, ये इसका मैं लिख के दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप सीरियस हो तो, ठीक है। तो सीरियसली अगर आप लर्न कर लिए तो मेरे लिए यही खुशनसीबी होगी कि मैं आपको बताने में, समझाने में मैं सफल रहा, ठीक है। अब बताओ अगर वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर की बात होती तो फिर फाइनली क्या होता, वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर की बात होती तो क्या करते हैं आप लोग बच्चे, वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर, चलो इधर ही लिख देता हूं क्योंकि मैंने वादा किया था कि बिना बोर्ड को मिटाए, मैटर को मिटाए, मैं सारी चीजें लेवल 1 की एक साथ में बताना पसंद करता हूं, पसंद है मुझे अभी बताना। तो बताओ वॉवेल्स डू नॉट कम के लिए क्या करना होगा, टोटल कितना आया था, ये ना टोटल आया था 30,000 का 240, 30,000 240, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, कम टुगेदर वाला, यानी 1440 ना, यानी 28,000 1440, सॉरी 1440 है, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया था बाय मिस्टेक, ओके। तो यानी 28,800, 28,800 घटाने के बाद। तो ये था परमुटेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इसी को आपको प्रैक्टिस करना है और कोई भी प्रॉब्लम इस पर बेस्ड होगा, अब आप कभी नहीं फंसने वाले, ये मेरा दावा है, ये श्योर सक्सेस की टीम आपके सामने दावे के साथ कहती है। ओके देन, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।